Good morning, student. It is class 7, subject science, chapter 11. Topic is soil, mitti. As we know, soil is found everywhere. The ground below our feet is soil. हमारे पैर के नीचे जो जमीन है वह मिट्टी ही है. The ground in which plants have their roots is soil too. जिस जमीन में पेड़ पौधे उग रहे हैं वह भी मिट्टी ही है, soil है. Place in which some animals like rats, snakes, ants make their shelter is the soil. जहाँ छोटे जीव जंतु जैसे चूहे, सांप, चींटी अपना आश्रय, अपना बिल बनाते हैं वह भी मिट्टी ही है. Soil is a thin layer of material covering the earth's surface. मिट्टी जमीन की सतह को ढकी हुई पतली परत है. ऊपर की पृथ्वी की परत मिट्टी है. Soil has all the properties to sustain life. मिट्टी में जीवन प्रक्रिया चलाने के सभी गुण हैं. It has water available for plants and animals. इसमें पौधे और जीव जंतुओं के लिए पानी उपस्थित होता है. Air space for them to breathe and nutrients which serve as food for plants grow. इसमें मिट्टी के कणों में बीच में हवा भी रहती है जिससे कि पौधों को अपने लिए न्यूट्रिशन मिलता है और पौधे की जड़ें सांस ले पाती हैं. Thus soil is a habitat of many species of animals and plants. इस प्रकार मिट्टी जीव जंतुओं के लिए और पेड़ पौधों के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि सभी पेड़ पौधे मिट्टी के बगैर नहीं हो सकते. मुख्य रूप से स्थलीय पौधे, उनके लिए मिट्टी आवश्यक है. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ सॉइल. मिट्टी की संरचना, मिट्टी किस प्रकार से बनती है, क्या क्या उसमें तत्व होते हैं. सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स. मिट्टी अलग अलग चीजों का मिश्रण है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर्ड रॉक. जो चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने मौसम के प्रभाव से, गर्मी से, वर्षा से टूट जाती हैं तो उनसे मिट्टी बनती है. इसमें मिनरल्स, खनिज पदार्थ मिल जाते हैं. डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. और इसमें पेड़ पौधे के पत्ते जो टूटते हैं, घास फूस जो सूख जाती है वह सभी मिट्टी में मिल जाती है. वे मृत पौधे मिट्टी में मिलते हैं. इसी प्रकार से मृत जीव जंतु भी सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं. सॉइल हैज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल. इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के तत्व होते हैं. द इनऑर्गेनिक मटेरियल आर द रॉक्स that have been broken down into smaller pieces. अकार्बनिक तत्व में वे चट्टाने हैं जो कि वेदरिंग के कारण, अपक्षय के कारण टूटकर बिखर जाती हैं. The size of pieces varies. इन टुकड़ों का साइज अलग अलग हो सकता है. It may appear as pebbles, gravel, small particle as sand and clay. इसमें बड़े बड़े पत्थर भी हो सकते हैं, बड़े कण, और छोटे कणों में रेत और चिकनी मिट्टी जैसे बारीक कण भी हो सकते हैं. एनिमल एक्सक्रेटा और वेस्ट एंड देयर डेड एंड डिकेड पार्ट मेक अप फॉर द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल. पशु जो अपना मल मूत्र त्याग करते हैं और उनका मूत्र भाग होता है तो
ये सब मिलकर ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, ये सभी मिट्टी में मिल जाता है। द डिकेड पार्ट्स मे इंक्लूड rotten leaves, flowers or animals that have died and are decaying until they become a part of the soil. इसमें पेड़ पौधों के सड़े गले अंश, पत्तियां, फूल, टहनियां और मृत पशु भी होते हैं, वे सड़कर मिट्टी में मिलने तक उनका क्षय होता रहता है, जब तक वे मिट्टी में पूरी तरह नहीं मिल जाते। Soil also have water and air in it. मिट्टी में हवा और पानी भी होता है। The amount of water in the soil is closely linked with the climate and other characteristics of the region. मिट्टी में पानी की मात्रा वहाँ के वातावरण और उस क्षेत्र के अनुसार ही होती है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका जो है, क्षेत्र जो है, यहाँ पानी की प्रचुर मात्रा मिलती है, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। जबकि हम राजस्थान में देखेंगे, वहाँ वर्षा की मात्रा कम है, तो उस क्षेत्र की मिट्टी रेतीली है, वहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ है, वहाँ की वनस्पति अलग है। Soil is an important natural resource. मिट्टी एक प्राकृतिक संपदा है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। A major part of soil is composed of mineral particles which come from the underlying rocks that undergo a change or weathering. What is weathering? Weathering is the decay of underlying rocks. वेदरिंग क्या है? वेदरिंग जो है, जो मिट्टी के नीचे की चट्टानें होती हैं, वे पानी के, वर्षा के और तपती धूप के कारण टूटती रहती हैं, उनका क्षय होता रहता है। इसे टूटने को ही, बिखरने को ही वेदरिंग कहते हैं। Thus, soil is a rich resource of mineral wealth for us. इसलिए मिट्टी हमारे लिए खनिज का भंडार है। The type of mineral particle present in the soil depend on the parent rock from which the soil has formed. और इसमें कौन कौन से खनिज मिले हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों से उठकर बनी है। The composition of the soil affects the plants and animals that live there. और मिट्टी जिस प्रकार की होती है, उसी के अनुसार वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधों के अनुसार ही वहाँ अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं जो उन पर निर्भर करते हैं। Thus, soil forms a link between abiotic and biotic factors of terrestrial ecosystem. इस प्रकार से मिट्टी जीव और सजीव और निर्जीव के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो कि दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखती है। क्योंकि मिट्टी, जल, पानी, ये सब निर्जीव तत्व हैं, और पेड़ पौधे और पशु पक्षी ये सभी सजीव वस्तुएं हैं। तो इनका संतुलन बनाए रखने के लिए मिट्टी एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है कि मिट्टी में पेड़ पौधे उत्पन्न होंगे, और पेड़ पौधों का से ही पशु पक्षी जीवधारी उन पर आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए, अपने आश्रय के लिए, अपने दैनिक उपयोग के लिए। तो इसलिए मिट्टी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, read this chapter carefully and complete your work and come to school campus for checking. स्कूल के कैंपस में चेकिंग कराने आइए, क्योंकि 15 जनवरी से आपके टेस्ट शुरू हैं। आपको साइंस में चैप्टर 7, 8 लर्न करना है। ध्यान से लर्न करिए and take care of your studies. Check your notebook. Okay, have a nice day. Thank you.